अच्छा फर्ज करें आपको कोई ये कहे कि आपके ना बाल बड़े बदसूरत हैं, आपका स्टाइल बड़ा बदसूरत है, पंजाबी में कहते हैं कुछ है। अब आप क्या करेंगे भला? कि हम टीचर जो जुमले बोलते हैं, अल्फाज बोलते हैं, हमारा एक जुमला या तो बच्चे को लर्निंग में एंगेज कर लेता है या डिसएंगेज कर देता है। मिसाल के तौर पर आप फर्ज करें जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको कोई कहे कि जनाब आपके जो बाल हैं ये बड़े जो है ना अच्छे लग रहे हैं, आपका पफ स्टाइल बहुत अच्छा है, तो हम क्या करते हैं भला ऐसे मौके पे? खुश होते हैं, थैंक यू कहेंगे, स्माइल करेंगे और इसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे इस बात को और आगे अपना काम शुरू कर देंगे। अच्छा फर्ज करें आपको कोई ये कहे कि आपके ना बाल बड़े बदसूरत हैं, आपका स्टाइल बड़ा बदसूरत है, पंजाबी में कहते हैं कुछ है। अब आप क्या करेंगे भला? अब आप क्या करेंगे? अब आपका दिमाग इस वाक़े को उतनी जल्दी भूल जाएगा? आपके दिमाग ने पहले वाक़े को जो मुस्बत फीडबैक था, मुस्बत जुमला था, उसको फौरन प्रोसेस कर दिया था। ये भी उतनी देर में प्रोसेस होगा नहीं। ये क्या होगा भला? आप सोचेंगे कि इसने ये क्यों कहा है, इसका मकसद क्या है? वाकई मेरे बाल कुछ तो नहीं लग रहे, आपको गुस्सा आएगा और हो सकता है आप लड़ पड़े अपने वाले जाके, मेरे वाला तो ये होगा। ये क्यों होगा भला? ये क्यों होगा कि हमारा जो इनबिल्ट हमारे दिमाग के अंदर है, जब हम कोई तनकीद सुनते हैं अपने ऊपर, कोई मनफी बात सुनते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है? फौरन डिफेंसिव मोड में चला जाता है और हम क्या करते हैं? रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं। हमारे इमोशंस के अंदर क्या आता है? स्ट्रेस आता है और हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइज होने की कोशिश करते हैं और जो नेगेटिव जुमला है उसके बदले में नॉर्मलाइज होने में हमें ज्यादा टाइम लगता है बजाय कि उसके जो हम पॉजिटिव जुमला सुनते हैं। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल मिसाल दी है, सेम ये क्लासरूम के अंदर होता है। हम क्या कर रहे होते हैं? हम बच्चे पे टैग कर रहे होते हैं। मकसद हमारा क्या होता है कि ये कोई शर्म खाए और करना शुरू करे। अब जब हम ये नेगेटिव अटैक्स कर रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, तो बच्चा क्या कर रहा होता है? वो इन टैक्स के नतीजे के अंदर क्या आता है? स्ट्रेस के अंदर आता है। वो अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। आप क्या कर रहे होते हैं कि मैं ये टैग कर रहा हूं और बच्चा क्या हो जाए, लर्निंग में शरीक हो जाए। बच्चा क्या कर रहा होता है? वो क्या हो रहा है? वो लर्निंग के अमल से बाहर जा रहा है। यानी आप जिस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, नतीजा क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हमारे साथ इस जुमले के बाद होता है कि तुम्हारे बाल बड़े कुछ लग रहे हैं। ये बिल्कुल क्लासरूम में बिल्कुल ऐसे होता है और इसलिए याद रखिएगा कि हम बड़ा सोच समझ के जुमला बोलें। कोशिश करें कि कभी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को हिट ना करें। हिट किया ना हमने उसकी पर्सनैलिटी को और वो क्या हो गया? स्ट्रेस के अंदर आना शुरू हो गया। तो ये जो छोटे छोटे जुमले मैं आपको सिखा रहा था कि क्या बोलना है, किस जुमले की जगह कौन सा जुमला, किस लफ्ज की जगह कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है, इसका ये इंपैक्ट होता है एक जुमले का। एक जुमला आप बोलते हो, बच्चा जो है वो लर्निंग के अमल में आ जाता है। एक जुमला आप बोलते हो तो बेचारा बैठ के सारे पीरियड में यही सोच रहा होता है कि टीचर ने ये क्यों कहा है, मेरी इंसल्ट हो गई है। उसके इमोशन अपने आप को नॉर्मलाइज करने में क्या लेता है? टाइम ले रहा होता है। तो नतीजा क्या होता है? जिस काम के लिए हम ये टैग कर रहे होते हैं, नतीजा उसके उलट आ रहा होता है। तो